हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे जीके की 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो भारत की संविधान सभा में शब्दों की संख्या कितनी है? तो शब्दों की संख्या होगी 75, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ऑप्शन बी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। क्या हम? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है रूस। कहाँ से ली गई है? रूस से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8वां होगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, नीति नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। योजना आयोग का नाम चेंज कर नीति आयोग किया गया था 2015 में, ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान। कौन सा होगा? राजस्थान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन माना जाता है? तो 1857 की क्रांति में जो प्रथम शहीद कौन था? ये थे मंगल पांडे, ऑप्शन ए, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1526 ईस्वी में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो अशोक था मौर्य वंश का शासक। किसका था? मौर्य वंश का शासक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ? 1757 ईस्वी में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली व शौकत अली ने। किसने कहा? मोहम्मद अली व शौकत अली ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। क्या है? गंगा, ऑप्शन बी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग फॉल्स। क्या है? जोंग फॉल्स या जोंग प्रपात, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार का मरुस्थल जो है किस राज्य में स्थित होगा? तो ये होगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है कांडला। क्या है? कांडला, ऑप्शन डी जो है, कांडला जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी? यकृत। कौन सी होती है? यकृत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होगा स्कर्वी रोग। क्या है? स्कर्वी, रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। कौन सी होती है? हीलियम, ऑप्शन डी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। कितनी है? 206 जो है वो 206 हड्डियां होती हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में।
1945 ईस्वी में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1935 में। कब हुई? 1935, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1951 और 52 ईस्वी में। कब किया? 1951 और 52 ईस्वी में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस की जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो समानता का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो है समानता समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 होगा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है वो लागू हुई थी 1960 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता जो लागू हुई थी भारतीय दंड संहिता जो कब लागू हुई थी? तो भारतीय दंड संहिता जो लागू हुई थी वो हुई थी 1860 ईस्वी में, ऑप्शन डी, 1860। क्वेश्चन नंबर 32 होगा, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है? भारत का पहला क्वेश्चन नंबर 33 होगा, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 होगा, भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया था? तो भारत में आपातकाल लगाया गया 3 बार। कितनी बार? 3 बार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितनी है? 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन सी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य होगा क्षेत्रफल के आधार पर, यह होगा गोवा, ऑप्शन ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी। सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 41, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। कब हुआ? 1931, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था। रोल एक्ट कब आया था? तो रोल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ? 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ? 1942 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ऑप्शन सी। मराठा अहमद शाह और अब्दाली के बीच में। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार, ऑप्शन सी। मानसून किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है? मानसून जो है किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है? तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में मानसून जो है प्रवेश करता है, ऑप्शन डी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 27। कौन सा है? NH 27, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो ये बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे बड़ा
मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 होगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। क्या होती है? स्टेपस, ऑप्शन बी का, जो कि कान में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेटस, ऑप्शन बी। रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 53, रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो रक्त समूह की खोज जो हुई थी वो करी थी लैंड स्टीनर ने। किसने करी? लैंड स्टीनर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है उसमें होते हैं 4 कक्ष, ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 55, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होती है वो होती है निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो भारत का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर वीडियो सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो होता है स्थायी अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये है एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ऑप्शन ए 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। कितने होते हैं? 552, सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट को जो है वो प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में योजना आयोग को किसने बदला था? तो भारत को योजना आयोग को बदला था नीति आयोग। किससे बदला गया? नीति आयोग, ऑप्शन बी। भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो होते हैं आरबीआई गवर्नर के, ऑप्शन सी। आरबीआई का गवर्नर जो है हस्ताक्षर करता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई। कहाँ है? मुंबई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 होगा, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। कब हुई? 1939, ऑप्शन डी। बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो बीएसएफ का गठन हुआ था 1962 ईस्वी में। कब हुआ? 1962, ऑप्शन ए। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, या सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है कार्मिक मंत्रालय के, ऑप्शन सी, कार्मिक मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 69 होगा, भारत का राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए कब बनी थी? तो ये बनी 2008 में, ऑप्शन बी 2008। आईपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आईपीएस का पूरा नाम है इंडियन पुलिस सर्विस। क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस, ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।